लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। मैं आज आपको बात बताऊंगा कुंडली के नवें भाव की और नवम भाव का अलग अलग भाव में नवमेश का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात बताऊंगा। कुंडली का नवम भाव ये कुंडली का जो त्रिकोण भाव होता है, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये कुंडली के त्रिकोण भाव होते हैं। देखो एक बात बताएं कि कुंडली के किसी भी भाव में अगर अपनी राशि में या उच्च राशि में ग्रह बैठा हुआ है, वह ग्रह तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कुंडली के किसी भी भाव में कमजोर स्थिति में शत्रु राशि में ग्रह अगर बैठा हुआ है या अस्त ग्रह बैठा हुआ है तो वह उससे अपने अगले वाले भाव का तो नुकसान ही करेगा। जैसे मान लो नवा भाव है, नवें भाव में अगर कुंडली में नीच का ग्रह बैठ गया तो नवें भाव का तो नुकसान करेगा ही करेगा, साथ में 10वें भाव जो है उसको भी ले बैठेगा, 10वें भाव का भी नुकसान करेगा। ये एक बात फलदेवी का जो ग्रंथ है उसके अंदर बताई गई है बात। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि कुंडली के नवें भाव के कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति और सूर्य, और नवा भाव मूल रूप से धार्मिक यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए मानते हैं, विदेश यात्रा के लिए मानते हैं, और भाग्य स्थान है ये। भाग्य स्थान के साथ साथ में ये पिता का स्थान उस स्थिति में मानते हैं जब जो जातक है वो बचपन की पोजीशन में चल रहा होता है, जब वो अर्निंग पोजीशन में नहीं चल रहा होता है तब, क्योंकि तब वो जो उसका पिता होता है वो उसके लिए गुरुतुल्य होता है। लेकिन जब जातक कमाने की पोजीशन में या सेल्फ डिपेंडेंट पोजीशन में आता है तो धीरे धीरे ये नवा स्थान ट्रांसफर होकर 10वां स्थान में कन्वर्ट होता है। तो मूल कुंडली के अंदर 10वां स्थान पिता का होता है और 10वें स्थान से आगे 11वां स्थान होता है, वो 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। ये कुंडली का नवा भाव जो है, नवे भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठता है वो नवमेश कहलाता है। नवमेश का संबंध अगर 10वें भाव से एकादश भाव से होता है तब तो ये एक तरह से राजयोग कारक की स्थिति बनती है, तब तो बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन नवमेश का संबंध अगर 8वें भाव से होता है तो यह दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती है। कारण क्या है कि यह भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान चला गया कहाँ पर, 8वें घर के अंदर। और 8वां घर कुंडली का क्या है कि मृत्यु स्थान भी है और इसके अंदर त्रिक भाव भी है। तो कुंडली का त्रिक भाव होने की वजह से और अलग अलग ग्रंथों में इसको, प्राचीन ग्रंथों के अंदर या लाल किताब वगैरह के अंदर इसको कहता है कि एक शमशान का स्थान है ये। तो यहाँ पर जो डोरमेंट पोजीशन आ जाएगी, किसी भी ग्रह की डोरमेंट स्थिति रहेगी। यहाँ चाहे चंद्रमा बैठ जाओ, चाहे बृहस्पति बैठ जाओ, एक मतलब कुछ न कुछ वो जातक को प्रचुर मात्रा में, बढ़िया मात्रा में फल जल्दी से तो नहीं लेने देगा। ये बात दूसरी है कि जातक रिसर्च माइंडेड हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ज्योतिष में इंक्लिनेशन हो जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन अंततोगत्वा उसके कार्य के अंदर क्या है, देरी से सफलता मिलेगी। भाग्य स्थान के अंदर अगर उच्च का ग्रह अकेला बैठ गया, 10वें स्थान से उसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो भी मैं इस बात को बहुत ज्यादा पोजीशन को बढ़िया नहीं मानता हूं, क्योंकि जातक भाग्यशाली तो जरूर होगा, लेकिन भाग्यशाली होने के साथ में वो निठल्लापन जो होता है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। जब तक ये नवमेश का संबंध केंद्र स्थान के मालिक दशम के साथ में नहीं होता तब तक जो है स्थिति उत्तम बनती नहीं है। इसी को अपन राजयोग करते हैं। और ये नवे स्थान का अधिपति अगर एकादश स्थान में है तो भाग्य की वृद्धि कौन करेगा। एकादश स्थान से एकादश स्थान ये है तो एकादश स्थान का एक पूरक स्थान मान सकते हैं इसको, तो ये भाग्यशाली स्थिति होती है। नवे स्थान का अधिपति अगर केंद्र में बैठता है तो जातक भाग्यशाली होता ही होता है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक लगन में बैठ गया है। भाग्य स्थान का अधिपति अगर दूसरे घर में बैठता है तो भी ये पोजीशन बढ़िया मानी जाती है। भाग्य स्थान की पोजीशन यहाँ तृतीय स्थान के अंदर बैठता है तो अपने स्थान को देखने लगेगा। मान लो भाग्य स्थान का अधिपति इस कुंडली में चंद्रमा है, यही चंद्रमा अगर यहाँ बैठता है तीसरे घर के अंदर तो अपने भाग्य स्थान को देखने लगता है, इसका मतलब पोजीशन सुधर जाती है। भाग्य स्थान का अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठता है तो केंद्र त्रिकोण का अधिपति होने के कारण से जातक को उत्तम विद्या का सुख मिलता है, हायर एजुकेशन का और कॉलेज एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का सुख मिलता है, माता का भी सुख मिलता है। भाग्य स्थान का अधिपति वापस त्रिकोण भाव में बैठता है तब तो करना ही क्या है, बहुत ही अच्छी बात होती है। जातक जो है धर्म प्रचार कार्य के अंदर लगेगा, उत्तम मंत्रणा शक्ति रखेगा, बुद्धिमान भी होगा, सारी बातें होगी। और इसका कारक ग्रह अगर बृहस्पति इसको देखने लग जाए, एक बात ध्यान रखने की होती है कि किसी भी भाव का जो अधिपति है, यानी जो नवमेश है या दशमेश है, उसका संबंध उस भाव के कारक के साथ में हो जाता है तो वह अपने फल से ज्यादा फल जो है प्रफुल्लित होकर के देने लगता है। जैसे नवे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है और नवे भाव के अंदर अगर मंगल बैठ करके बृहस्पति से संयोग करे तो नेचुरल है कि वो अच्छा फल देगा। हालांकि इसमें मंगल नीच पोजीशन में आ जाता है। इस कुंडली के अंदर देखिए कि
जो पंचम भाव का अधिपति बैठ करके बृहस्पति में आ गया और उसकी दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर, तो ये कुंडली राजयोग कारक बन जाती है क्योंकि केंद्र के अधिपति के ऊपर त्रिकोण अधिपति की दृष्टि जा रही है। हाँ, दूसरे घर के अंदर शनि है, तो जातक का अपनी बोली जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, बोली पर कंट्रोल नहीं रहता। जातक जो है ये जातिका जो है अच्छे स्वभाव की मानी जाएगी, लेकिन क्या है, बोली पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से ये शनि एक तरह से दुर्भाग्य लगता है। सूर्य की स्थिति 10वें ग्रह देखती है, तो ये सूर्य की स्थिति 10वें ग्रह देखने के कारण से क्या है कि राज्य स्थान के अंदर इसके पिता की पोषण भी अच्छी थी, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, इसके पिता को मिलेगा, साथ साथ में ये भी ऊंचे खानदान से बिलोंग करेगी। शुक्र की पोषण देखते हैं तो उच्च राशि के अंदर शुक्र बैठा है, लेकिन चंद्रमा की पोषण भाग्य स्थान का अधिपति यहाँ छठे घर में बैठ गया है। ये है जो है भाग्य के अंदर कुछ कमजोर स्थिति बनाता है, जातक को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके इसका भाग्य बनेगा, क्योंकि छठा जो घर है वह क्या है, कुंडली के अंदर मेहनत का घर मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर चंद्रमा से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चंद्रमा से त्रिकोण भाव के अंदर शनि आया है, तो मैं इस पोजीशन को थोड़ा ठीक नहीं मानता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जातिका है इसका अपनी माता के कारण से थोड़ा भाग्य के अंदर वृद्धि हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर के त्रिकोण भाव के अंदर, त्रिकोण भाव में अगर पापग्रह भी बैठता है तो कोई मैं बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मानता। सिर्फ उन लोगों की कुंडली को छोड़ करके जो साइंटिस्ट है या ज्योतिषी है, जो रिसर्च माइंडेड है, क्योंकि ये जो पापग्रह होते हैं ये जातक या जातिकाओं क्या करते हैं, रिसर्च माइंडेड बना सकते हैं, मेहनत करवा सकते हैं, लेकिन एक इजीली एक स्मूथ गोइंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर ये जातक या जातिका नहीं चल पाते। हाँ, ये कुंडली में भाग्यशाली मानूंगा इस बात को लेकर के कि लगन के अंदर बृहस्पति है, लगन का बृहस्पति कुंडली के हजार दोषों को निराकरण कर देता है। भाग्य स्थान का अधिपति सप्तम घर में जाता है तो जातक या जातिका का विवाह अपने जातक या जातिका का जो भाग्य वृद्धि है वो अपने लाइफ पार्टनर के कारण से होती है। पति है तो पत्नी के भाग्य से उसका भाग्य दुगुना हो जाएगा, पत्नी है तो पति के भाग्य से, और पत्नी है तो पति के भाग्य से हो सकता है। और ये इस प्रकार से बात चलती है। और इस कुंडली के अंदर अपन देखते हैं कि ये चंद्रमा की जो पोजीशन है ये थोड़ी सी कमजोर बन गई है, छठे स्थान में भाग्य स्थान का अधिपति आ गया। जब इसकी महादशा अंतरदशा आती है नवमेश की, तब जातिका या जातक कोई भी हो उच्च शिक्षा की ओर जाएगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। ये बात आगे की होगी, आगे वाली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।